Okay, now we will start exercise 8.3. The first question is evaluate. Evaluate the first part. This is of the NCERT. Sin 18 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री. अब आप देखिए एंगल्स हमारे चेंज हो गए. 18 डिग्री 72 डिग्री. तो यहाँ पर आप कोई वैल्यू नहीं रख सकते. आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे इसको एग्जाम में, किसको स्पेसिफिक एंगल वाला क्वेश्चन है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला है. देखो स्पेसिफिक एंगल हमारे होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड देन 90 डिग्री. ये वैल्यूज़ आपको पता है. अगर मैंने साइन 0 डिग्री होता तो आप वैल्यू रख देते, बट अब क्या है यहाँ पर साइन 18 डिग्री है और कॉस 72 डिग्री, तो वैल्यूज़ आपको नहीं पता है. तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले क्वेश्चंस में आपका एम होता है कि किसी भी एक को टारगेट कर लो. देखो हमारे पास में दो वैल्यूज़ है, ये साइन 18 डिग्री और कॉस 72 डिग्री. मैंने साइन 18 डिग्री को टारगेट किया. मैंने चाहा कि यहाँ पर मैं कॉस 72 डिग्री बना दूँ ताकि कॉस 72 और कॉस 72 कैंसिल हो जाए. तो साइन 18 डिग्री कैसे कॉस 72 बनेगा, उसके लिए पहले आप 18 डिग्री को देखिए. हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ रहे हैं. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब 90 माइनस. तो देखिए आप 90 में से आप क्या माइनस करते हो कि आपको 18 मिलता है. तो हम 90 में से 72 को माइनस करोगे तब आपको 18 डिग्री मिलता है. यू नो अब आपको कैसे पता चलेगा, एक बार आप 90 में से 18 को माइनस करके देख लो तो आपको आ रहा है 72. तो आप 90 में से अगर 72 माइनस करोगे तो यू विल गेट दैट 18. तो आप क्या रख दोगे, साइन तो एज इट इज़ लिखा और 18 डिग्री की जगह पे मैं लिख दूंगी 90 माइनस 72. 90 माइनस 72 डिग्री रख दिया मैंने. अब मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बताए हैं. साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है कॉस. अगर मैंने साइन 90 माइनस थीटा लिखा है तो मैं उसको लिख सकती हूँ कॉस थीटा. थीटा यहाँ पर है 72 डिग्री, मतलब मैं लिख सकती हूँ यहाँ कॉस 72 डिग्री. और ये कॉस 72 डिग्री और कॉस 72 डिग्री अगर कैंसिल हुआ तो मेरे को मिल गया 1. नाउ वी आर गोइंग टू द सेम क्वेश्चन. एक और सेम क्वेश्चन है. जरूरी नहीं है कि साइन और कॉस ही दे, यहाँ पर इन्होंने टेन और कॉट दे दिया है. ऐसे ही क्वेश्चन सेक और कॉसेक के लिए हो सकता था, जो दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं एक दूसरे के. अब आप देखिए टेन 26 डिग्री और कॉट 64 डिग्री. तो मैंने टारगेट किया टेन 26 को. आप नीचे कॉट को भी कर सकते थे, मतलब कॉट को 10 बना देते, बट मैं क्या टारगेट कर रही हूँ टेन 26 डिग्री को. मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पर कॉट 64 डिग्री आ जाए. कैसे आएगा, आप 26 डिग्री देखिए. 90 में से हम क्या माइनस करते हैं कि 26 डिग्री मिलता है. तो 90 में से 26 माइनस करोगे तो आपको मिला 64. मतलब 90 में से मैं कितना माइनस करूँगी, 90 में से मैं 64 को माइनस करूँगी तब मेरे को 26 डिग्री मिलता है. तो मैंने क्या लिख दिया 10 एज इट इज़. 26 डिग्री को मैं लिख सकती हूँ 90 माइनस 64 डिग्री. अब 10 आप देखिए 10 किसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कॉट का. तो 10 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा. थीटा यहाँ 64 डिग्री है, 10 चेंज हो गया कॉट में और 64 डिग्री यहाँ आ गया. कॉट और कॉट 64 डिग्री, कॉट 64 डिग्री कैंसिल, यू विल गेट हियर 1. सो सिंपल क्वेश्चन, बट थोड़ा सा आपको फोकस करना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की तरफ. नाउ दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1. कॉस ऑफ 48 डिग्री माइनस साइन ऑफ 42 डिग्री. अब आप देखिए कॉस और साइन एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है. अब मैं टारगेट करती हूँ इसको. आप इधर भी कर सकते थे. मैंने टारगेट अगर कॉस 48 डिग्री को किया तो मेरा टारगेट है कि मैं कॉस 48 डिग्री को साइन 42 डिग्री बना के रखूँगी. ठीक है, या फिर आप इसको टारगेट करते तो साइन 42 डिग्री को क्या बनाते हैं आप, कॉस 48 डिग्री. ठीक है, अब आप देखिए कॉस 48 डिग्री को टारगेट किया. अब 48 डिग्री 90 में से आप क्या माइनस करते हो कि आपको 48 डिग्री मिलता है. उसके लिए आप साइन 90 में से 48 को माइनस करके देख लो, आपको मिला 42. मतलब 90 में से मैं क्या माइनस करूँगी तो मेरे को 48 डिग्री मिलेगा, 90 माइनस 42. तो 48 को मैं लिख दूँगी 90 माइनस 42. कॉस एज इट इज़, अभी कुछ चेंज नहीं आया. और 48 को मैंने लिख दिया 90 माइनस 42 डिग्री. अब आप देखिए कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और थीटा यहाँ पे है 42 डिग्री. तो कॉस चेंज हो गया साइन में और ये हो गया मेरा थीटा. अब आप देखिए साइन 42 डिग्री, इधर भी था साइन 42 डिग्री, ये माइनस हो गया. साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री आ गया मेरे पास 0. सेम आप क्वेश्चन नंबर 4 कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 में कॉसेक 31, इधर है सेक 59 डिग्री. कॉसेक और सेक एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो हम कॉसेक को सेक में चेंज करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, दिस इज़ योर होमवर्क, ट्राई टू डू दिस वन.
नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2, सेम क्वेश्चंस चले आ रहे हैं, अब थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल आपका इंक्रीज होता जा रहा है। ये क्वेश्चन शो दैट वाले हैं, मतलब आपको ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको आपको 1 के इक्वल ला के बताना है। ठीक है, हमने LHS लिया। जब भी आपको शो दैट आता है ना, तो थोड़ा सा सिस्टमेटिक काम करिए, स्टेप वाइज करिए, क्योंकि आपको 10th बोर्ड में इसके मार्क्स मिलते हैं। तो मैंने मेरा LHS लेके स्टार्ट किया काम। देखिए LHS क्या था, 1048 डिग्री, 1023 डिग्री, 1042 degree, 1067 degree. This is my LHS. I have not written here. First we will write it. This is 1042 degree and this is 1067 डिग्री। अब इन सबको कैलकुलेट करके मेरे को किसके इक्वल लाना है, 1 के इक्वल। तो आप देखिए आपके पास में 4 वैल्यूज़ है, 10 10 10 10। ठीक है, तो मैं कोई सी भी 2 वैल्यू पकड़ लेती हूँ। हम स्टार्टिंग की 2 वैल्यू ले लेते हैं, इसको मैं कॉट में चेंज करने की कोशिश करूँगी ताकि इस 10 से और इस 10 से वो कट जाए। इसको भी कॉट बना देते हैं, इसको भी कॉट। अब आप देखिए 10 10 एज इट इज़ लिखा। 90 में से क्या माइनस करते हो तो 48 मिलता है। तो आपको पता है 90 में से मैं 42 को अगर माइनस करती हूँ तो मेरे को 48 डिग्री मिलता है। सेम हम इधर आ गए, 10 एज इट इज़ लिखा। 90 में से क्या माइनस करते हो तो 23 मिलता है। 90 माइनस 67 करते हैं तो 23 मिलता है। ठीक है, अब आप देखिए 10 ऑफ 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, मतलब 10 हो गया कॉट और थीटा मेरा 42 डिग्री, तो कॉट 42 डिग्री आ गया। 10 ऑफ 90 माइनस थीटा, फिर से सेम चीज़ हुई है, कॉट थीटा मतलब कॉट 67 डिग्री आ गया। अब आप देखिए आपके पास में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। दिस इज कॉट 42 डिग्री, देखिए आगे 10 है क्या, यस 10 42 डिग्री, यस बन गई इनकी पेयरिंग। कॉट 67 डिग्री और ये है 10 67 डिग्री। अब आपके पास में रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है। आपको पता है कॉट किसका रेसिप्रोकल है, 10 का। तो आप कॉट 42 डिग्री को लिख सकते हो 1/10 42 डिग्री। ठीक है, और इसको आप लिख सकते हो 1/10 67 डिग्री। ये 10 42 डिग्री 10 42 डिग्री कैंसिल, इधर से 10 67 डिग्री 10 67 डिग्री कैंसिल, एंड यू विल गेट योर आंसर 1, दैट विल बी इक्वल टू योर RHS। हैंस प्रूव्ड। सो सिंपल क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन में ये 4 वैल्यूज़ है, इसके बजाय वो 6 वैल्यूज़ दे देते, बट ये कंपलसरी था कि आपको थोड़ी सी इवन वैल्यूज़ ही देंगे तो यू विल गेट द आंसर ईजीली। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2, फिर से हमारा शो दैट क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, cos 38 डिग्री, दिस इज cos 52 डिग्री, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री, किसके इक्वल लाना है, 0 के इक्वल। ठीक है, तो अब आप देखिए आप क्या करिए, किसी भी एक को टारगेट कर लीजिए। दो आपके पास में 2 वैल्यूज 2 टर्म्स अलग अलग हो रही है माइनस के साइन से, तो मैंने टारगेट कर लिया मेरा दिस वन। आप इसको भी टारगेट करते, अगर इसको टारगेट करते तो इसको कॉस में चेंज करना पड़ता दोनों को। यहाँ पर मैंने इनको टारगेट किया है तो इन दोनों कॉस को मैं चेंज करना चाहूँगी साइन में। चलिए स्टार्ट करते। कॉस एज इट इज़, 90 में से क्या माइनस करते हो तो 38 डिग्री मिलता है। तो यू नो मैं आपको ट्रिक बता चुकी हूँ, 90 में से आप 52 डिग्री को माइनस करोगे तो आपको 38 डिग्री मिलता है। तो मैं लिख सकती हूँ इसको कॉस 90 माइनस 52 डिग्री, 38 डिग्री को चेंज किया 90 माइनस करके। अब कॉस में आ गए हम, कॉस 52 पे आ गए। कॉस एज इट इज़, 90 में से मैं 38 माइनस करूँगी तब मेरे को 52 डिग्री मिलता है। तो कॉस ऑफ 90 माइनस 38 डिग्री मैंने यहाँ लिख दिया, पीछे का एक्सप्रेशन एज इट इज़ लिख दिया, माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। ठीक है, अब आप देखिए कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा साइन थीटा मतलब साइन 52 डिग्री, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा साइन थीटा मतलब साइन ऑफ 38 डिग्री। अब आप देखिए दोनों सेम एक्सप्रेशन आ गए, साइन 52 डिग्री साइन 52 डिग्री, साइन 38 डिग्री साइन 38 डिग्री, दोनों कैंसिल हो सकते हैं। आपको पता है ना, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो आप इनको कैंसिल कर देते हो, जस्ट सेम। तो यहाँ पर आ गया मेरे पास 0, दैट विल बी इक्वल टू योर RHS। यहाँ पर इन्होंने कॉस और साइन दिए थे, इसकी जगह पे वो लोग सेक और कॉसेक कर सकते थे, टेन या कॉट कर सकते थे, बट आपको ट्रिक आनी चाहिए। क्वेश्चन अगर आपका अगर बेसिक क्लियर है तो आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन कर सकेंगे इस। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के कई क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। देखो मैं हर क्वेश्चन में आपको 3 से 4 क्वेश्चन करवा देती हूँ, वहीं पे बता देती हूँ कि कैसे और क्वेश्चन फॉर्म हो जाएंगे यहाँ। देखो क्वेश्चन क्या है, नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। अब डिफरेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन मोर टाइम आई एम टेलिंग यू।
इफ tan 2a इज इक्वल टू कॉट ऑफ a माइनस 18 डिग्री। आप सोच रहे होंगे कैसा क्वेश्चन आ गया, कुछ नहीं, दिस ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखो tan और कॉट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। तो वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, जो 2a कर दिया है, a एक्यूट एंगल होता था, अब ट्वाइस ऑफ a भी हमारा एक एक्यूट एंगल ही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर tan और cot था, तो ऐसे sin और cos भी दे सकते थे या फिर sec और cosec भी दे सकते थे। तो आपको करना आना चाहिए, बट ध्यान रखना tan के साथ cot, sin होता तो cos और sec होता तो cosec। अब हमने गिवन हमारा ले लिया, tan 2a इज इक्वल टू कॉट ऑफ a माइनस 18 डिग्री। अब हम टारगेट करते हैं, आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री वाली जो एक्सरसाइज है उसमें हम सोचते हैं कि अगर ये 10 है तो इसको कॉट बनाने की कोशिश करेंगे, या फिर ये कॉट है तो इसको भी 10 बनाने की, दोनों साइड सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होना चाहिए। तो tan 2a को अगर हम कॉट बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको पता है कि tan थीटा किसके बराबर होता है, कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा के बराबर। tan थीटा और थीटा मेरा है पूरा 2a, तो आप यहाँ पे नीचे क्या लिख सकते हैं, कॉट ऑफ 90 माइनस 2a। यस, आप ये यूज़ कर लेंगे। तो कॉट ऑफ 90 माइनस 2a इज इक्वल टू हो जाएगा कॉट ऑफ a माइनस 18। तो आप देखिए कॉट और कॉट कैंसिल, अगर हट गया कॉट से ये कॉट हट जाता है, तो मेरे पास क्या बचा है, मेरे पास बचा है 90 माइनस 2a और इधर बचा है a माइनस 18, ठीक है। अब हमको a की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करिए, a की बड़ी वैल्यू, ये माइनस 2a है इधर, तो माइनस 2a और इधर a है पॉजिटिव, तो माइनस 2a को पॉजिटिव बनाने के लिए आप इस साइड ले जाइए और इस माइनस 18 को 90 के पास, तो 90 के पास अगर माइनस 18 गया तो 90 प्लस 18 हो गया 108 डिग्री और a प्लस 2a हो गया 3a। तो 108 डिग्री इज इक्वल टू 3a, या फिर इस 3 ने 108 को डिवाइड किया तो आपको मिल गया 36 डिग्री। तो एंगल a की वैल्यू क्या आ गई, 36 डिग्री।